Teachers' Day to all teachers. Whatever we are now, it's because of teachers and education. Our PM Narendra Modi has asked us to have an interview of senior citizens. We are here to have an interview with Vishalate. It's my pleasure to have an interview with Vishalate, the Hindi retired teacher. Let's start. मैं प्रहलाद हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। आप अपना पहचान बताइए। अच्छा बताती हूँ। मेरा नाम विशालाक्षी है। मेरा नाम विशालाक्षी है। मैं पेरडोर ग्राम के एक स्कूल में काम की थी। उसका स्कूल उडुपी डिस्ट्रिक्ट और पेरडोर ग्राम में था, अभी भी है। उस स्कूल में बहुत बच्चे सीखे थे, पढ़ते थे और अच्छे काम से अभी भी बड़े बड़े लोग बने थे। उनसे हमारे स्कूल को बहुत उपयोग होता है, वह बहुत खुश होता है। मैं हिंदी अध्यापिका हूँ। वह स्कूल के मैं अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ और मेरा भाई, छोटा भाई भी वह हाई स्कूल का अभी भी हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल में मुख्य अध्यापक काम किए थे। उन्होंने भी अभी रिटायर हो गया, घर में रहते थे। और नरेंद्र मोदी ने हमारे छोटे बच्चों को अच्छे चिंतन किए थे, उसके बारे में उसको धन्यवाद की। मैं किसी स्कूल में पढ़ने लिखने होता था, उसी स्कूल में मैं टीचर हो गया। वह मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं लिखने पढ़ने वाले अध्यापकों के साथ भी मैं काम किए थे और मुझे सभी बच्चों ने, लोग, बड़े बड़े लोग भी, विद्यार्थियों ने टीचर बुलाते हैं कि वह टीचर नहीं, वह सम्मान है। वह बहुत खुश होता है। टीचर इज ऑलवेज ए टीचर। आपका टीचर का काम कैसा था? आप बच्चों को होमवर्क देते थे? आप बच्चों को डांटते थे क्या? अच्छा प्रश्न। हमारे ज़माने में एक ही स्कूल था, वो बड़ा स्कूल था। सभी लोग हमारे स्कूल में आते हैं, लेकिन उसी समय टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आते हैं, जाते हैं। उसी समय स्कूल में क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, घर में जाकर वह लिखना चाहिए। लेकिन बहुत दूर से आने से बहुत काम हम स्कूल में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। घर के जाकर कुछ सिखाकर आते हैं। कुछ बारों में छड़ी भी मारना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बच्चों को उदासीन होता है, आलस्य होता है। उसी समय छड़ी भी मारना अच्छा होता है। कुछ बार के बाद रामायण आया, महाभारत आया। वहाँ कुछ घर में टीवी था, वहाँ जाकर वहाँ देखकर वह हिंदी में आता था, अभी भी आती है। कुछ देखकर कुछ हिंदी पढ़ाए। अभी लोगों को, जो बच्चों को हिंदी बोलना बहुत खुश होता है। आपको आपके स्कूल पर आप बच्चे थे ना, तब आपके टीचर का कोई नाम याद है आपको? याद है। वह श्री अनंत पद्मनाभ कल्याणी टीचर था। वे गणित पाठ सिखाते थे। वे अच्छी तरह से सिखाते थे। एक बार एक गणित गलत हो गया। वे मुझे छड़ी मारने को अभी भी मालूम होता है, अभी याद होता है। उसको
धन्यवाद। उसके बाद मैं गणित पाठ में फर्स्ट आती थी, वह बहुत खुश होता था। और भी स्कूल के मैनेजर थे एफ.एस. कॉटन, वे इंग्लिश पाठ सिखाते थे। वे गलत को, उस शब्द को 25 बारी लिख कर उसको देखना चाहिए। उसी समय वह अच्छी तरह से लिखने को, पढ़ने को आता है। इसलिए उस दोनों को हम स्मरण करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। टीचर्स डे के अवसर पर आप मेरे जैसे बच्चे के लिए कोई संदेश? तुमने अच्छा प्रश्न किया है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। उन्होंने टीवी और मोबाइल अच्छी तरह से देखते हैं, वह अच्छा है। उसके बाद उनको नियम है, दिन को 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाना, 2 घंटा कूदना खेलना, 1 घंटा योग करना और रात में 10 बजे सोना, सवेरे जल्दी उठाना। उसके बाद रोज का काम अच्छी तरह से करना बहुत आवश्यक है। और भी है, रोज का आहार, उत्तम आहार खाकर अपना स्वस्थ अच्छी तरह से रखना आवश्यक है। यह सभी बच्चे करना बहुत अच्छा होता है। उसके लिए माता पिताओं ने उनको सहाय करना चाहिए। यह बच्चों के लिए मेरा संदेश है। अच्छी तरह से पढ़ाइए, अच्छे लोग बनाइए। अंत में देश के लिए, देशवासियों के लिए कोई संदेश? अभी देश में कोरोना का बहुत तकलीफ होता है, इसलिए स्कूल बंद हो गया। बच्चों ने घर में रहते थे, घर से बाहर जाना नहीं चाहिए। और घर में रहकर उन्होंने क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, इसी तरह समय खोते जाते ही। इसलिए बच्चों ने अपने कोरोना के समय बाहर नहीं जाकर घर में रहकर अपना स्वस्थ रखने का आवश्यक है। थैंक यू। आवश्यक धन्यवाद है। नहीं, कोरोना के समय अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। उसी समय अपने माता पिताओं को गौरव देना चाहिए, बड़ों को बात सुनना चाहिए, देश के प्रति प्रेम करना चाहिए। हम इस दिन क्यों अध्यापक के दिनाचरण या हैप्पी बर्थ टीचर्स डे क्यों बनाते हैं? सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वे बड़े अध्यापक थे। उन्होंने कुछ मार्ग अध्यापक के लिए दिए थे, इसलिए उसको हम स्मरण करना आवश्यक है। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को धन्यवाद देते हैं। प्रहलाद के संदर्शन के लिए बहुत कुछ हो गया। तुम अच्छी तरह से रहना चाहिए, अच्छे गुण से रहना चाहिए, नागरिक जाना चाहिए, बड़े लोग बनाकर माता पिताओं को, बड़ाओं को, भगवान को सच्चे आदमी रहकर देश में अच्छे लोग प्रजा बनना आवश्यक है। उसके लिए तुम प्रयत्न करो, आदर्श व्यक्ति करो या आदर्श व्यक्ति हो। धन्यवाद। थैंक यू विशालते। थैंक यू विशालते फॉर द इंटरव्यू। धन्यवाद। थैंक यू।